Hello everyone and welcome to OL Expert. Social and political life में we have already started the 6th chapter. That one is rural administration. स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने एक डिस्प्यूट देखा था कि रघु एंड मोहन के बीच में हुआ था. क्वारलिंग हुई एंड वो एट लास्ट क्या हुआ, हर्ट हुआ. कौन हुआ? मोहन हुआ. क्यों? और क्वारलिंग स्टार्ट क्यों हुई थी? क्योंकि रघु ने अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड की मेड थी जो नेक्स्ट टू हिज लैंड, एग्रीकल्चर लैंड मोहन की तरफ शिफ्ट कर ली थी. कुछ फीट उसके एग्रीकल्चर लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था. ऑब्वियस बात है कि दोनों के बीच में फिर लड़ाई होनी है. वो कह रहे थे कि हमारी आपने शिफ्ट करके ऑक्यूपाई कर ली और वो मान नहीं रहे थे. इतनी ज़्यादा हाथापाई तक बात पहुंच गई, लड़ाई हो गई और मोहन इंजर्ड हो गया. उसके हाथ में और हेड पे दोनों जगह चोट लग गई. एट लास्ट क्या हुआ, उनके नेबर्स ने उनको जाकर के पुलिस स्टेशन कहा कि नहीं, यू हैव टू इन्फॉर्म, अपनी कंप्लेन लिखवानी चाहिए पुलिस स्टेशन में. पुलिस स्टेशन में ऑन द वे कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सबकी अपनी अपनी राय थी. लोकल पुलिस स्टेशन जो उनके एरिया था, एट लास्ट वहाँ पे जाकर के वो कंप्लेन लिखवाने चाहते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि एट लास्ट जो पुलिस स्टेशन जाते हैं वहाँ पे वर्क कैसे होता है, वहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल है जो उनकी कंप्लेन लिखेगा. और क्योंकि पुलिस स्टेशन पे जाएंगे तो ऑब्वियस बात है पुलिस जाके इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी क्या प्रॉब्लम है और तब जाकर के उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा. तो एक्चुअल में कौन रिस्पॉन्सिबल है पुलिस स्टेशन पे, ये हम देखेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. क्लियर? जब वो एंटर करते हैं पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वो अकेले नहीं गए होते, मोहन अकेले नहीं गए थे, उनके नेबर्स भी उनके साथ गए होते हैं. तो जब एंटर करते हैं वहाँ कौन मिलेगा? SHO. SHO मीन्स स्टेशन हाउस ऑफिसर. यानी कि जो उस पुलिस स्टेशन को ऑफिसर होंगे उनको क्या कहेंगे? स्टेशन हाउस ऑफिसर. वो वहाँ मिलते हैं और उनसे वे क्या कहते हैं कि हमें अपनी कंप्लेन लिखानी है, क्योंकि अपना सारा केस बताते हैं कि हमारे बीच में ये लड़ाई हुई और हम अपने कंप्लेन लिखाने जाते हैं. तो क्या रिस्पॉन्स हो सकता है SHO का? हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, स्टेशन हेड ऑफिसर नहीं पूरा बोलेंगे. SHO का क्या रिस्पॉन्स? कह देते कि नहीं, अरे ये छोटी सी लड़ाई है, इसके लिए हम कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं. और हम कंप्लेन लिखें, पूरी फाइल आपकी पूरी कंप्लेन लिखे रिटर्न में, फिर आपके साथ जाएं और आपके जाकर मामला सुलझाएं. इट्स नॉट अ बिग थिंग, आप आपस में सुलझा लो. अब ये बात सुनकर के ऑब्वियस बात है जिसके चोट लगी, जिसकी लैंड ऑक्यूपाइड हो, वो तो एंग्री होगा ही होगा, गुस्सा आएगा ही नहीं. हमारे पास हमारी प्रॉब्लम आई, हम आपसे कंप्लेन लिखवाने आए हैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी ही है ये कि आप कंप्लेन दर्ज करें और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे. ऑब्वियस बात है जो वहाँ के लोग, उन लोग साथ में गए थे, सब गुस्से में आ जाते, कहते नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मेरी कंप्लेन क्यों नहीं सुनेंगे और क्यों नहीं लिखेंगे. यू हैव टू राइट दैट वन. और आपको इसके अगेंस्ट एक्शन भी लेना है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आई है तो सोल्यूशन कौन देगा? आप ही तो देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे इसी काम के लिए बैठे हैं. एक आर्ग्यूमेंट होता है क्योंकि you can see here the SHO rudely brushed him aside and saying that he couldn't be bothered to waste this time. उसको bother ही नहीं करना है अपना टाइम वेस्ट करने के लिए इतनी छोटी सी बात के लिए. Writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. अपनी चोट भी दिखा रहे हैं तब भी वो बिलीव नहीं करता. ये सिचुएशन है एग्जैक्टली कहाँ की? पुलिस स्टेशन की, जब कंप्लेन लिखवाने गए. कि मोहन वॉज पज. अब क्या हुआ? अब इस टाइम इनको मोहन को समझ में, अब क्या करें, ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे क्योंकि ऑफिसर हैं. अब यही अगर नहीं आगे सुन रहे मेरी बात, कंप्लेन लिख ही नहीं रहे, तो आगे बात कहाँ बढ़ेगी. और मुझे चोट तो लगी, वो अपनी जगह है, चोट लगी है, हमें हर्ट हुए, वो अपनी जगह. मेरी जो ऑक्यूपाइड हो गई है लैंड, वो भी चला जाएगा हाथ से. तो ये चीज़ हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेन वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड. अब उसे समझ में नहीं आ रहा था इस टाइम कि आखिर रीज़न क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है. जब ये इसी काम के लिए बैठे हैं, इनका काम ही यही है, बट ये मेरी कंप्लेन क्यों नहीं लिख रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता कि रीज़न क्या है. ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इनटू द ऑफिस. फिर क्या हुआ? क्योंकि ऑब्वियस बात है सब साथ में गए थे, तो उन्होंने क्या अपने नेबर्स को बुलाया, बुलाकर तब बात करी कि नहीं अब आप बात करो, सब साथ में बात करेंगे. They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. तब वो जो नेबर्स आए सब आकर के, तब उन्होंने क्या करा?
जो एसएचओ थे उनसे कहा कि नहीं, मोहन बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है और हम लोग के सामने ही उसे मारा गया है, अगर हम लोग ना बचाते तो इसको बहुत सीरियसली इंजर्ड हो जाता, बहुत ज़्यादा हो जाता। तो हम लोग ने बीच बचाव करके क्या किया, इस मामले को ठंडा किया। बट और आप क्यों नहीं लिख रहे हो? फिर इतना सब कुछ हो गया, हम लोग गवाही देने के लिए आ गए हैं, तब भी आप कंप्लेन लिखने के लिए तैयार क्यों नहीं? सब लोग अड़ गए थे। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड. Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. At last, जब बहुत सब लोग, क्योंकि नेबर्स एक अकेले तो गए नहीं थे, मोहन क्या गए थे, अपने नेबर्स के साथ गए थे, सबने जब एक साथ बात करी, जब सब लोग ने बात की, स्ट्रांगली कहा कि नहीं आपको कंप्लेन लिखनी है, तब एट लास्ट फाइनली एसएचओ माने, उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप मोहन से कहा कि यू कैन राइट अ कंप्लेन लिखिए और आप लोग के लिए हम कल एक अपना कांस्टेबल भेजेंगे टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम की सिचुएशन क्या है, केस क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कांस्टेबल भेजा जाएगा आपके एरिया में, तब वो सर्च आउट करेंगे। तो ये वर्क क्या है, ये आपका पुलिस स्टेशन का सीन है, जहाँ पे एसएचओ रिस्पॉन्सिबल थे वहाँ पे केस कंप्लेन लिखने के लिए और नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए। ये विलेज लेवल पे हम बात कर रहे हैं। फाइन। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ये तो हो गया सीन। अब कंप्लेन चलेगी, अब इंक्वायरी होगी, तब उसके बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और कौन एक्चुअली में कल्प्रेट है, यानी किसकी गलती है। सीन हो गया। अब जो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो लैंड ओन, क्योंकि विलेज में एग्रीकल्चर लैंड भी है, अलग अलग पोर्शंस, क्योंकि हमने बताया अभी आपको नेक्स्ट पिछले क्लास में, जैसे ये पूरा एक फील्ड है, बड़ी फील्ड है, तो बड़ी फील्ड या तो सब किसी एक ही आदमी के पास होगी, तो उसका भी रिकॉर्ड होगा कि उसका एरिया कितना है उस फील्ड का, और इस फील्ड के नेक्स्ट इधर इधर या इधर इधर क्या है। अगर किसी दूसरे का लैंड है, किसी दूसरे का एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो किसका लैंड है, ओके, किसका नाम, उसका नाम साथ में होगा, लैंड ओनर्स का नाम होगा, उसका एरिया कवर होगा, कितना एरिया है, कितने स्क्वायर फीट में, जो भी वहाँ इस टाइम पे यूज़ किया जाता है आपका, इसके मेजरमेंट के लिए इसका मेजरमेंट पूरा एक्चुअल में दिया होता है, और चारों तरफ इसकी बाउंड्री पे, इस साइड पे किसी और का है तो किसी और का, जिसका नाम जिसका भी होता है प्लॉट या फिर एग्रीकल्चर लैंड हो, सब डिस्क्रिप्शन होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ओके। और क्या इसमें क्या कहा था हमने, पहले में बताया था आपको कि ये जो डिवाइड होती है लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, वो बंद के थ्रू बंद होता है, क्योंकि दो पोर्शन पे यहाँ पे पूरी दीवार नहीं खड़ी कर देते हैं कि यहाँ पे आपका लैंड है, यहाँ पे आप खेती करिए, इसके बाद हम खेती करेंगे, दीवार सीमेंटेड नहीं तैयार हो जाती है, जैसे कि रूरल अर्बन एरियाज में होती है कंस्ट्रक्शन जो होता है, तो आपका क्या होता है, सीमेंटेड एक दीवार खड़ी कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड में कभी सीमेंटेड नहीं होता, ये आपकी मिट्टी की मेड़ होती है, या फिर ईंटे को ज्वाइन करके ये पूरी एक डिवाइड बना देते, एक लाइन बना देते कि हाँ ये पोर्शन आपका है, ये पोर्शन आपका है, ये हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। तो क्या अब ये जो लैंड के मेंटेनेंस की रिकॉर्ड कौन रखता है और कैसे रखा जाता है, ये देख लेते हैं। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम रूरल एरिया पढ़ रहे हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, वहाँ पे यानी कि विलेजेस में, क्योंकि हमारे इंडिया में कितने विलेजेस हैं, मोर देन 6 लाख विलेजेस हैं। 6 लाख विलेजेस मतलब बहुत ज़्यादा है पूरे इंडिया में। तो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे कैसे होता है, वो सब ये लैंड का एरिया है, और क्योंकि हमारी जो इंडिया है वहाँ मैक्सिमम क्या एग्रीकल्चर फार्मर्स ही रहते हैं, एग्रीकल्चरी लैंड से, तो उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है ये हमें भी पता होना चाहिए। आपके पास अगर है, अगर आप किसी विलेज को बिलोंग करते हैं तो वेल एंड गुड, तो आपके पेरेंट्स को ही पता होगा। आप जब बात करेंगे आप पढ़िए और डिस्कस करिए अपने पेरेंट्स से, वो बताएंगे आपको। इवन अगर उनके पास नहीं भी होगा, आपकी फैमिली में नहीं भी है अगर एग्रीकल्चर लैंड आपके विलेज में, तब भी आपके पेरेंट्स को नॉलेज होगी। जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये काम होता है, जो बात आप पढ़ रहे हैं उसको आप कोरिलेट भी कर सकते हैं। फाइन। You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of all fields had been shifted. क्योंकि क्या कहा था, मोहन और रघु दोनों की फील्ड क्या थी, नेक्स्ट टू ये, जैसे ये पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन आपका मोहन का है, और ये पोर्शन था किसका, रघु का था। इसमें क्या हुआ, लैंड बाउंड्री तो शिफ्ट की थी, तभी से तो लड़ाई शुरू हुई थी, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था, क्योंकि रघु ने अपनी ये जो लैंड बाउंड्री थी, ये बंद बनाया था, वो शिफ्ट कर दिया था, कुछ फीट इधर की तरफ कर दिया था, यानी कि थोड़ा सा लैंड का पोर्शन
मोहन का ऑक्यूपाई कर लिया था। अब ये क्या हुआ, ये लैंड एरिया रघु का एक्सटेंड कर गया, बड़ा हो गया, और इनका छोटा हो गया। यही तो था आर्ग्यूमेंट का मेन जो बेसिस था, क्या था, इसी वजह से तो लड़ाई शुरू हुई थी। तो इसी को हम देखते हैं कि लैंड बाउंड्रीज का मेंटेन, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? पॉसिबल है कि पीसफुल मैनर्स के में भी ये चीज़ आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा मारपीट कर ली, सर में भी चोट लग गई, हाथ में भी चोट लग गई, इसके बजाय हम पीसफुली भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। आर दीज रिकॉर्ड्स दैट शो who owns that what land in the village, let's find out how this is done। क्योंकि लैंड, विलेज का जो लैंड है उसकी जो रिकॉर्ड होता है वो कहीं ना कहीं मेंटेन होता है। कैसे मेंटेन होता है, ये देख रहे हैं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। अब ये सारा काम कौन करता है, रिकॉर्ड, जो हम लैंड की बात कर रहे हैं, लैंड की, कि किसका कौन सा प्लॉट है या कौन सा एग्रीकल्चर लैंड है, कौन सा प्लॉट है, उसके ओनर कौन है, उसका मेजरमेंट कितना, ये सब रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी। एक वर्ड है, एंड यू शुड रिमेंबर व्हाट इट विल बी, पटवारी। ठीक है, जो रिकॉर्ड रखते हैं लैंड का इसका कितना है, कौन ओनर है और कितना उसका मेजरमेंट है। ओके, द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग स्टेट में, हमने अभी आपको बताया कि अलग अलग स्टेट में पटवारी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं पटवारी कहलाते हैं, कहीं पे ऑफिसर्स आर नोन लेखपाल, लेखपाल भी कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका एरिया डिफरेंट, स्टेट वाइज सबको अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी अपनी वर्ड यूज करते हैं। इन अदर्स कैनुंगो और कर्मचारी, विलेज ऑफिसर, ये सब क्या है, ये सब नाम किसके हैं, पटवारी के हैं। पटवारी, विलेज ऑफिसर, विलेज ऑफिसर, देन लेखपाल। ये कौन है, ये जो रिकॉर्ड रखते हैं लैंड का, कर्मचारी। ओके, द सेम पर्सन, एक ही पर्सन को अलग अलग स्टेट में इन नामों से जाना जाता है, जो रिकॉर्ड रखते हैं लैंड का। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब क्या है कि विलेज बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। अगर बड़े विलेज हैं तो एक एक विलेज होते हैं, अगर छोटे छोटे विलेजेस हैं तो एक पटवारी कई विलेजेस को भी कवर करता है। यानी कि आसपास के जो नेबर्स के 2 और 3 विलेजेस हैं तो एक ही पटवारी सबके रिकॉर्ड रखेगा, सभी विलेजेस के। राइट, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पटवारी की है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। मेंटेन भी करता है और अपडेट भी करता है। अपडेट कैसे करता है, किसी ने कुछ खरीदा और किसी ने कुछ बेचा तो हमें अपडेशन चाहिए क्योंकि हम पुराना जो रिकॉर्ड है उसमें भी तो चेंजेस आएंगे ना। कुछ लोग नए ज़मीन खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, कोई एक्सटेंड कर रहा है, तो क्या हर चीज़ का रिकॉर्ड, लैंड का रिकॉर्ड हमेशा चलता रहता है, यानी कि अपडेट होता रहता है। ये सब चीज कौन करता है, पटवारी, लेखपाल कह लीजिए, पटवारी कह लीजिए, विलेज ऑफिसर कह लीजिए, कर्मचारी कह लीजिए, ये सब एक ही वर्ड है किसके लिए, जो लैंड का रिकॉर्ड रखता है। क्लियर। द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर्स ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे, एक मैप भी है और उससे पूरा डिटेल भी दिया है और उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आखिर जो बात कही जा रही कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, क्योंकि अलग अलग लैंड है और उसमें हम कह भी रहे हैं कि कोई सीमेंटेड बाउंड्री भी नहीं है, मेड़ तो कभी भी खिसक सकती है। तो ये सब चीज़ें इतना आसान काम नहीं है कि जो पटवारी का काम है ये इतना आसान भी नहीं कि हर एक का रिकॉर्ड रखना, नाम लिखें साथ में उसका मेजरमेंट भी हो और अपडेट भी करना है, क्योंकि हमेशा चेंजेस भी होते रहते हैं, टाइम टू टाइम हम चेंज भी करते रहते हैं, किसी ने बेचा किसी ने खरीदा तो इसकी वजह से चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पटवारी की है। Patwari usually has ways of measuring agriculture fields. In some places a long chain is used. अब क्या ये जो फील्ड है इस फील्ड का मेजरमेंट तो करेंगे तभी तो रिकॉर्ड में लिखेंगे कितने बाय कितने की है। तो इसको क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं कि ये एरिया कितना है टोटल, तभी तो रिकॉर्ड में आएगा। रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, हम मेजरमेंट करेंगे तभी तो होगा। हवा में बात तो नहीं, आपने कह दिया कि मेरा लैंड इतना है
भाई किसी इंसान ने कह दिया, पटवारी के पास गया कि हमें अपना रिकॉर्ड बनवाना है, तो हमें अपना एरिया बता दिया, जो आप उसी पे बिलीव नहीं करते। पटवारी अपने आप से मेजर करते हैं उस फील्ड पे जा करके कि हाँ जो लैंड का एरिया है वो कौन ओनर है, उसके ओनर कौन है और उसका मेजरमेंट कितना है। ये सब चीज़ें मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट करते हैं जाके एक चेन होती है, चेन के थ्रू करते हैं। ओके, पूरा लेके जाते हैं, अपने साथ सामान लेके जाते हैं और जाके उस एरिया को, उस लैंड को मेजर करते हैं, तब जाके रिकॉर्ड बनाते हैं। सिर्फ कहने पे नहीं होता कि मेरी लैंड का एरिया इतना है तो आप लिख लीजिए, नहीं, लिखने से काम, कहने से काम नहीं चलेगा। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। इन द अबव इंस्टेंट द पटवारी विल हैव मेजर्ड बोथ मोहन एंड, अब क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं मोहन और रघु की डिस्प्यूट की, तो यहाँ पे क्या बता दिया, पटवारी ही रिस्पॉन्सिबल है कि लैंड का ओनर कौन है और उसका मेजरमेंट कैसे। तो पटवारी अब क्या करेंगे, दोनों का ही, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है तो एक ऐसा नहीं कि सिर्फ रघु के लैंड को ही मेजर करा जाएगा या फिर मोहन के लैंड को ही मेजर किया जाएगा। दोनों का रिकॉर्ड कहाँ होगा ना इनके पास, पटवारी के पास, क्योंकि पटवारी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। तो ऑलरेडी इनके पास रिकॉर्ड है। अब क्या है कि जो डिस्प्यूट हुआ है और इन्हें शिफ्ट किया है, तो इसको अब वो जाकर एक्चुअल में जाके मेजर करेंगे दोनों के लैंड को, और वो लैंड को एरिया जो अभी प्रेजेंट का है उसको और उनके पास जो रिकॉर्ड है उससे कंपेयर करेंगे कि क्या सही है। जो रिकॉर्ड अभी दिखा रहा है, जो आपने मेजर किया प्रेजेंट में, वो और जो उनके पास रिकॉर्ड है क्या मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर। अगर मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, तब तो मोहन जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि मेरा लैंड ले लिया है, नहीं ऑक्यूपाई किया, वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर मेजर नहीं कर रहा, कंपेयर दोनों में डिफरेंसेस आ रहा है, दैट मीन्स कि रघु ने चीटिंग करी है। ठीक है, तो अब ये चीज कौन डिसाइड करेगा कि जो मेजरमेंट है वो सही है रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि नहीं, वो पटवारी करेंगे। फाइन। If they did not match, then it will be clear that the boundary of the field has been changed. The same thing is written here. Okay. Find out the term used for the patwari in your state. अब आपका ये काम है, this is your task, कि आप जिस एरिया में रहते हैं पटवारी को उस स्टेट में क्या कहा जाता है, कर्मचारी कहा जाता है, लेखपाल कहा जाता है। हमारे एरिया में लेखपाल कहा जाता है। आई नो दिस वर्ड। अब आप अपना टास्क करिए कि आपके एरिया में क्या कहा जाता है। राइट। इफ़ यू लिव इन अ रूरल एरिया, फाइंड आउट। अगर आप सच में रूरल एरिया में रहते हैं तब ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, आप पता करिए। अगर पता है तो वेल एंड गुड। हाउ मेनी विलेजेस डज द पटवारी ऑफ योर एरिया मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, किसी विलेज में रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ का जो पटवारी है वो कितने विलेज को कवर करते हैं। फाइन, वो कितने विलेज के लोगों का लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं, मेंटेन करते हैं। हाउ डू पीपल इन द विलेज कॉन्टैक्ट हर और हिम, और वो कैसे कांटेक्ट करते हैं, क्या फ़ोन पे बात करके अपॉइंटमेंट लेते हैं या डायरेक्ट उनके घर पे चले जाते हैं और उनसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। तो ये क्या है, ये आपके टास्क हैं, यू हैव टू डू। फाइन। The patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. अब पटवारी का एक काम तो ये हो गया कि उसने लैंड का रिकॉर्ड रखा। फाइन, वेट, पहला काम क्या हो गया, पहला तो हो गया पटवारी का। हम पटवारी की बात कर रहे हैं, कौन, जो कि लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं। ये लैंड का रिकॉर्ड रखा है, इनका पहला काम लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन भी कर रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं। मेंटेन एंड अपडेट दोनों ही काम कर रहे हैं। सेकंड काम क्या है, सेकंड काम ये है कि जितने भी रिकॉर्ड है, जो भी रिकॉर्ड है कि हम इन ओनर इतने हैं, मेजरमेंट इतना, उस रिकॉर्ड को शेयर किससे करते हैं, गवर्नमेंट किससे करते हैं। ओके, गवर्नमेंट से शेयर करते हैं कि हाँ इसके पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाती है, शेयर विद गवर्नमेंट, क्योंकि रिकॉर्ड जाता है तो ऑब्वियस बात है। एंड द थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। क्यों, क्योंकि लैंड पे जो टैक्सेस पड़ते हैं वो भी लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पटवारी की है। फाइन, कलेक्शन करते हैं लैंड रेवेन्यू का फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। कितना क्रॉप हुआ है, शेयर विद द गवर्नमेंट क्या करते हैं, क्रॉप का, कि किस एरिया में इस एग्रीकल्चर लैंड में या हमारे विलेज में कितना क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है।
ठीक है, ये सब किसका काम है? पटवारी का है कि आपके विलेज में कितना क्रॉप का कल्टीवेशन कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। गवर्नमेंट को कौन इन्फॉर्म करता है? गवर्नमेंट हर के घर तो जाती नहीं है। जो हमारा जो टोटल आता है, जो पूरा ब्रॉडली देते हैं, नेशनल वाइज देते हैं कि आपकी बार क्रॉप का कल्टीवेशन अच्छा हुआ है, आपकी बार नहीं हुआ है, आपकी बार राइस बहुत अच्छी हुई, आपकी बार वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, या फिर गन्ने की खेती बहुत अच्छी हुई। कैसे पता चलता है? कौन बताता है? कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है ना, तो कौन रिकॉर्ड रखता है? पटवारी रखते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं गवर्नमेंट से। ये पूरा रिकॉर्ड जाता है और उनके बेसिस पे नेशनल, स्टेट वाइज, फिर नेशनल वाइज, नेशन वाइज पूरा का पूरा डिस्पैच होता है कि हाँ आपकी बार राइस की प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, आपकी बार वीट का प्रोडक्शन नहीं अच्छा हुआ है, लॉस में गया है। ये सब चीज़ें कौन बताता है? यही लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन, यही रिकॉर्ड को आगे शेयर करते हैं विद द गवर्नमेंट। क्लियर हो रहा है? किसका काम है ये? पटवारी का। पुलिस स्टेशन का क्या है? एसएचओ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखी, और पटवारी की देखी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे वर्क करते हैं, उनके अंडर में क्या क्या काम आता है, और वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं हर काम को। सब बहुत ही प्लान्ड होता है, तभी पॉसिबल है स्मूथ गवर्निंग की। स्मूथ गवर्निंग यानी कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है। अगर अदरवाइज क्या होगा? हर जगह प्रॉब्लम आएगी। अगर प्लानिंग नहीं सही होगी, अगर ऑर्गेनाइजिंग बॉडी यानी कि मेंबर्स अपना अपना काम सही से नहीं करेंगे, तो हर जगह प्रॉब्लम आएगी। फाइन। This is done from the records that are kept, and this is why it's important for the patwari to regularly update these. Farmers may change the crops grown on their fields, or someone may dig a well somewhere. अब ये क्या, ये सब चीज़ें क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं। अभी हमारा फार्म लैंड, किसी फार्मर के पास बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड हो गया, कभी छोटा हो गया, कभी वहाँ पे बहुत अच्छी कल्टीवेशन होती, कभी नहीं होती, कभी वहाँ पे वेल खोल दिया क्योंकि हमें पानी की सिंचाई की ज़रूरत है, इरीगेशन की प्रॉब्लम आ रही है फार्मर को अपने लैंड के लिए, तो उसने क्या किया? अपने ही फील्ड में एक वेल को डिग कर लिया। तो ये सब चीज़ें, वेल अगर है, अगर कोई वेल भी डिगिंग हो रही है, उसकी भी हो रही है, तो उसकी भी रिकॉर्ड आ जाता है। हर चीज़ का मैन्यूट रिकॉर्ड रहता है, तभी तो कहा जाता है इतने वेल हो गए, इतने हमारे एरिया में इतने वेल है। कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारी जो लैंड है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल, वो सबका रिकॉर्ड जाता है। अभी हम एक चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे भी इस चीज़ को, क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसको हम आगे नेक्स्ट में, क्योंकि इट्स टू लार्ज, अभी हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि फार्मर्स, जो हम बात कर रहे हैं कि एक ही चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। वेल है तो, अगर हैंड पंप है तो, एग्रीकल्चर लैंड कौन सी क्रॉप हो रही है, क्रॉप में वन क्रॉप सिर्फ आप पूरे ईयरली में कर रहे हैं कि 2 क्रॉप्स कर रहे हैं, फार्मर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या उनकी अर्निंग है, किस टाइप से अपने लैंड को यूज़ कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड रहता है किसके पास? पटवारी का। हम ये डिटेल में पढ़ेंगे मैप के थ्रू भी और चार्ट के थ्रू भी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए आपकी क्या काम है? आपको ये टास्क करना है। फाइन, इसको बहुत अच्छे से समझिए। हमने क्या समझा? पुलिस स्टेशन का वर्क समझा, एसएचओ का। पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या सिचुएशन, आप कैसे डील करेंगे, ओके। वहाँ पे आपको क्या क्या क्वेश्चंस आपके साथ भी हो सकता है, अगर कोई जा रहा है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ भी आपके साथ भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो वहाँ पे कौन मिलोगे? एसएचओ मिलेगा। और आपके लैंड का रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी रखता है, ओके। तो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में चार्ट और मैप के थ्रू समझेंगे कि एग्जैक्टली लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड का जो रिकॉर्ड है, वो कैसे रखा जाता है। Till then, take good care of yourself. Thank you.